प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष हमारे श्री अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के नवनिर्मित गर्भगृह में 500 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद हमारे रामलला जी की 4 फीट 3 इंच ऊंची श्री योगी राज द्वारा श्याम शिला से बनाई गई सजीव जीवंत बोलती हुई मूर्ति का प्रथम तल के निर्मित होते ही भव्य गर्भगृह में दिनांक 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार पौष माह शुक्ल पक्ष द्वादशी संवत 2080 को अपराह्न 12:30 पर अभिजित नक्षत्र में श्री अरुण योगीराज शिल्पकार कर्नाटक द्वारा श्याम शिला से बनाई गई 4 फीट 3 इंच 51 इंच की मुस्कुराती हुई मनमोहक आकर्षक सजीव सी प्रतिमा को गर्भगृह में 1.5 फीट ऊंचे आधार पर संपूर्ण राजसी वेशभूषा एवं आभूषणों से संयुक्त मस्तक पर हीरा पन्ना मोती युक्त आकर्षक रजकुल तिलक लगाकर भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल जी, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के अध्यक्ष परम पूजनीय महंत नृत्य गोपाल दास जी, आरएसएस के अध्यक्ष मोहन भागवत जी की एवं 700 गणमान्य साधु संत नागरिकों की उपस्थिति में विधिवत शास्त्रोक्त पूजा अर्चना करके प्राण प्रतिष्ठित करके भक्तों के दर्शन देने के लिए खोल दिया गया है। भक्तों, पहला अपना जन्मदिन आने वाली चैत्र रामनवमी को हमारे रामलला जी अपने विशाल अद्वितीय अलौकिक भव्य एवं दिव्य गर्भगृह में स्वर्ण जटित आसन पर संपूर्ण राजसी वेशभूषा में 5 वर्षीय बालक के रूप में आपको दर्शन देंगे, जब सूर्य की किरणें सीधा गर्भगृह में पहली बार हमारे रामलला जी का मस्तकाभिषेक करेंगी। तो आइए बहुत ज़्यादा समय न लेकर के भक्तों, हम पूरा अपने राम जन्मभूमि का जो 2.7 एकड़ की मूल भूमि थी उसमें बने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने की खुशी में हम संक्षिप्त रूप से इतिहास लेकर के आज तक की परिकल्पना को जो दिव्य एवं साकार रूप से भक्तों को दर्शन दे रहे हैं वर्णित करने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है भक्तों हमारा यह पद भी आपके हृदय में स्थान बनाने में समर्थ होगा। आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम अपने इस रामलला विराजमान जी को आज सजीव प्राण प्रतिष्ठित होकर के पहली चैत्र रामनवमी में जन्मदिन मनाने के लिए हम अपने प्रभु का हृदय से आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। राम राजा की जय, सीता मैया की जय, राम राजा की जय, सीता मैया की जय, बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय, राम राजा की जय, सीता मैया की जय, राम राजा की जय, सीता मैया की जय, बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय, बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय।
आइए भक्तों, क्रमशः किन किन परेशानियों से हमारे रामलला जी विराजमान हुए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आज अपना गर्भगृह संपूर्ण रूप में पाकर के भव्य दिव्य एवं अलौकिक विश्व में अद्वितीय मंदिर के प्रथम तल में स्थापित गर्भगृह में विराजमान प्रभु रामलला जी को हृदय से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रथम जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सिलसिलेवार रूप से हम इतिहास आपके समक्ष वर्णित कर रहे हैं। भव्य मंदिर विराज रहे राम जी लला, भव्य मंदिर विराज रहे राम जी लला। वर्ष 27 रहे टेंट में तुम खला, वर्ष 27 रहे टेंट में तुम खला। भव्य मंदिर विराज रहे राम जी लला, भव्य मंदिर विराज रहे राम जी लला। गर्भगृह मध्य, इतिहास से भक्तों चलें, जिस समय बाबरी मस्जिद के 3 डोम के मध्य वाले गुंबद के अंदर हमारे प्रभु प्रकट हुए थे और अनवरत कई कोर्टों से चलने वाले मुकदमे के बाद अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस समय के जज माननीय श्री रंजन गोगोई जी की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक मत से हमारे प्रभु रामलला विराजमान जी के पक्ष में निर्णय दिया और फलस्वरूप 3 ही वर्षों के अंतराल में हमारा भव्य और अलौकिक गर्भगृह प्रथम तल के साथ संपूर्ण होकर के हमारे रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो गर्भगृह मध्य गुंबद में प्रकटे थे तुम, गर्भगृह मध्य गुंबद में प्रकटे थे तुम। अपने विग्रह से दूर दर्श देते थे तुम। भक्तों, जिन लोगों ने पहले की स्थितियों में हमारे रामलला को देखा हो तो सामने एक चबूतरे के ऊपर रातों दिन अखंड कीर्तन चलता था और वहीं से करीब करीब 20-25 फीट की दूरी पर मध्य गुंबद के नीचे विराजमान श्री रामलला जी भक्तों को दर्शन दिया करते थे। तो भक्तों, वहीं से शुरुआत की है। तो गर्भगृह मध्य गुंबद में प्रकटे थे तुम, अपने विग्रह से दूर दर्श देते थे तुम। अनवरत द्वार पर तब से कीर्तन चला, अनवरत द्वार पर तब से कीर्तन चला। भव्य मंदिर विराज रहे राम जी लला। बंद तालों, आगे मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था और चबूतरे पर उस समय के कोर्ट के आदेश के अनुसार से अखंड कीर्तन लगातार चला करता था, लेकिन ताले के अंदर से जो छड़ें लगी हुई थी स्पष्ट रूप से हमारे विग्रह स्वरूप में विराजमान रामलला जी के दर्शन भक्तगण करके कृतकृत्य होते थे। तो वही है कि बंद तालों में रहना न स्वीकार था, बंद तालों में रहना न स्वीकार था। जन्मभूमि
प्रभु की न अधिकार था जन्मभूमि, प्रभु की न अधिकार था, कोर्ट में था मुकदमा हो कैसे भला, कोर्ट में था मुकदमा हो कैसे भला, भव्य मंदिर बिराजी रहे राम जी लला, वर्ष 27 रहे टेंट में तुम खला, वर्ष 27 अनवरत जाड़ा गर्मी बरसात उसी टेंट में। तथा कथित बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद हमारे प्रभु टेंट में विराजमान होकर के भक्तों को दर्शन देते रहे। तिरपालों से पानी भी चूता था, तो वो भी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ निवेदन करने के बाद काफ़ी समय के बाद कहीं कुछ साया फिर से दुरुस्त करा दी जाती थी। लेकिन भक्तों अंत में हमारे प्रभु अपना भव्य मंदिर पाने में समर्थ हो गए, सक्षम हो गए, और उन्हीं की ये कृपा है कि आज अनवरत सभी भक्तों को, देश विदेश से आने वाले भक्तों को अनवरत अपने भव्य स्वरूप में, बोलते हुए स्वरूप में वार्तालाप करते हुए नजर आती है हमारी मूर्ति प्रभु की। तो बंद तालों में रहना न स्वीकार था जन्मभूमि, प्रभु की न अधिकार था, कोर्ट में था मुकदमा हो कैसे भला, वर्ष 27 रहे टेंट में तुम खला, जज श्री पांडे की आज्ञा से ताला खुला। भक्तों क्रमशः इतिहास आप देखें, बड़े गौर से आप सुनने का प्रयास कीजिएगा, और उसके बाद जब भी आपको मौका मिले संपूर्ण इतिहास एक नज़र में आपके सामने आ जाएगा। तो जज श्री पांडे की आज्ञा से ताला खुला, निज आजादी का अधिकार फिर से मिला, निज आजादी का अधिकार फिर से मिला, आरती भोग पा कर के चेहरा खिला, आरती भोग पा कर के चेहरा खिला, वर्ष 27 रहे टेंट में तुम खिला, जीर्ण गुंबद में रहे ना तो अब भार था, जीर्ण शीर्ण हो गए थे ढांचा, तो जीर्ण गुंबद में रहे ना तो अब भार था, खुले अंबर में रहे लेना स्वीकार था, खुले अंबर में रहे लेना स्वीकार था, तीनों गुंबद गिरे हट गई सब बला, तीनों गुंबद गिरे हट गई सब बला, वर्ष 27 रहे टेंट में तुम खला, भव्य मंदिर बिराजी रहे राम जी लला, कार सेवा में तीनों ही गुंबद गिरे, झट शिलान्यास हुआ मंदिर के दिन फिरे, झट शिलान्यास हुआ मंदिर के दिन फिरे, उच्च न्यायालय में फिर से मुकदमा चला, उच्च
उच्च न्यायालय में फिर से मुकदमा चला। वर्ष 27 रहे टेंट में तुम खला। भक्तों, क्योंकि संपूर्ण इतिहास बताने में पद लंबा हो जाएगा, इसलिए बीच बीच में हम आपको विस्तार नहीं दे सकते, केवल पद के माध्यम से ही सारी बातें स्पष्ट होती चली जाएंगी। 2 कार सेवा में तीनों ही गुंबद गिरे, झट शिलान्यास हुआ मंदिर के दिन फिरे। उच्च न्यायालय में फिर से मुकदमा चला। वर्ष 27 रहे टेंट में तुम खला। 2/3 ही उच्च न्यायालय के फैसले में 2/3 ही जन्मभूमि माना गया। 2/3 ही जन्मभूमि माना गया। जाके सुप्रीम अदालत में अर्जी दिया। जाके सुप्रीम अदालत में अर्जी दिया। वर्ष 70 गए सुप्रीम से पूरा मिला। भक्तों, हाई कोर्ट के फैसले में 2/3 भाग ही जन्मभूमि माना गया था। उसके खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई कि संपूर्ण परिसर हमारे रामलला विराजमान जी का है। वहाँ से एक मत से ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट से 70 वर्षों के बाद, मुकदमेबाजी के 70 वर्षों के बाद आया कि 2/3 ही जन्मभूमि माना गया। जाके सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दिया। वर्ष 70 गए सुप्रीम से पूरा मिला। वर्ष 27 गए टेंट में तुम रहे। जाड़ा गर्मी व बरसात तुमने सहे। कई भक्तों ने बलिदान अपने दिए। और अदालत में तुम प्रभु घसीटे गए। और अदालत में तुम प्रभु घसीटे गए। कोर्ट सुप्रीम से तुमको पूरा मिला। कोर्ट सुप्रीम से तुमको पूरा मिला। 5 न्यायाधीशों में गोगोई जी प्रमुख। 5 न्यायाधीशों में श्री गोगोई जी प्रमुख। 5 न्यायाधीशों में श्री गोगोई जी प्रमुख। सर्वसम्मत था निर्णय नवंबर की 9 तारीख वर्ष 2019 को था ये निर्णय दिया। जन्मभूमि पे रामलला विराजित किया। काटी भारत के दुविधा की सारी बला। काटी भारत की दुविधा की सारी बला। वर्ष 27 रहे टेंट में तुम खला। भव्य मंदिर विराजी रहे राम जी लला। था ये स्वर्णिम दिवस ऐतिहासिक भी था ये स्वर्णिम दिवस ऐतिहासिक भी था। देखी मंदिर बनेगा
आह्लादित भी था, देखी मंदिर बनेगा आह्लादित भी था। जन्म की ही जगह पर विराजित हुए, जन्म की ही जगह पर विराजित हुए। आज सबने जलाए खुशी में दिए, आज सबने जलाए खुशी में दिए। सत्य का जीत का फल है मंदिर मिला, सत्य की जीत का फल है मंदिर मिला। वर्ष 27 रहे टेंट में तुम खला, ऐसा मंदिर। क्रमशः भक्तों समय आप देखिए कि जब निर्णय आया टेंट में 27 वर्ष रहने के बाद, रामलला विराजमान के पक्ष में संपूर्ण परिसर एक मत से 5 न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने माननीय रंजन गोगोई जी के मुख्यत्व में निर्णय दिया गया। उसके बाद कल्पना भव्य राम मंदिर की साकार होने लगी। तो ऐसा मंदिर बनाएंगे न अब तक सुना, भव्य अद्भुत अलौकिक का नक्शा बना, भव्य अद्भुत अलौकिक का नक्शा बना। भूमि पूजन हुआ थोड़ा धीरज धरो, भूमि पूजन हुआ थोड़ा धीरज धरो। 4 वर्षों की मोहलत दो मंदिर चलो, 4 वर्षों की मोहलत दो मंदिर चलो। 161 फीट ऊंचा शिखर हो भला, नक्शा बनवाया गया 3 मंजिला भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का, जिसका खाका खींचा गया और ये तय हुआ कि सबसे ऊंचा गुंबद, प्रमुख गुंबद 161 फीट ऊंचा होगा। भूमि पूजन हुआ। चेन्नई IIT L&T टाटा हुए साथ, चेन्नई IIT L&T और टाटा हुए साथ। 392 खंभों पे होगा मंदिर विकास, 392 खंभों पे होगा मंदिर विकास। नींव गहरी 50 फीट कंक्रीट की भला, नींव गहरी 50 फीट कंक्रीट की भला। 400 फीट लंबाई और चौड़ाई 300 फीट सही, 400 फीट की लंबाई चौड़ाई 300 फीट सही। 50 फीट गहरी कंक्रीट की चट्टान ढाली गई। ऊपर 21 फीट ऊंचा आधार भूतल मिला, ऊपर 21 फीट ऊंची आधार भूमि तल है मिला। वर्ष 27 रहे टेंट में तुम खला। अपने PM श्री मोदी ने भूमि पूजन किया, मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने तन मन धन दिया। भादो कृष्णा द्वितीया है दिन बुध था किया। 2020 सन अभिजित मुहूर्त दिया, पर अगस्त 5 को प्रभु ने अनुमति दिया, यानी संवत 2000 और
77 किया, 9 शिलाएं रजत की स्वीकारो लला। भूमि पूजन हो गया हमारे इस भव्य अद्भुत अलौकिक राम जन्मभूमि मंदिर का। भक्तों, भादो कृष्ण द्वितीया दिन बुध 2020 अभिजित मुहूर्त में 5 अगस्त को यानी संवत 2077, तो 9 शिलाएं रजत की स्वीकारो लला। टेंट वर्ष 27 रहे टेंट में तुम खला। भक्तों, 9 शिलाएं जो रजत की थी उनका नाम दिया गया था जया, भद्रा, रिक्ता, नंदा व पूर्णादि आदि 9 शिलाएं। नींव की ये शिलाएं कलश नागिन नाग, नींव की ये 9 शिलाएं, इसके साथ कलश नागिन नाग अष्ट धातु रजत भी थे इनके ही साथ, शंक्वा कुल बकुल पात्र में थे रखे गए, ठीक अब जित मुहूर्त में पूजे गए। ब्रह्म प्रभु राम जी का है मंदिर मिला, ब्रह्म प्रभु राम जी का है मंदिर मिला। मुख्य मंदिर की लंबाई 360 फुट थी है, व चौड़ाई रखी गई 250 फुट है। प्रत्येक खंभे की ऊंचाई 14.5 है फीट और गोलाई प्रति खंभे की है प्रत्येक 8 फीट। 166 कुल खंभों पे भूतल का तल है ढला, 166 कुल खंभों पे भूतल का तल है ढला। भव्य मंदिर विराज रहे राम जी लला, 8 एकड़ में पर कोट फैलेंगे जब, 6 शिखर 6 ही मंडप भी होने हैं तब, 6 शिखर 6 ही मंडप भी होने हैं तब। तीनों तल पे रहेंगे 42 कुल द्वार, जबकि भूतल पे रहेंगे 18 द्वार अधिकार। मुख्य द्वार सिंहद्वार होगा हरदम खुला, मुख्य द्वार सिंहद्वार होगा हरदम खुला। वर्ष 27 रहे टेंट में तुम खला, 144 खंभे प्रथम तल रहे, शेष 82 खंभों पे द्वितीय तल रहे। पूरे मंदिर में 392 खंभे रहे, 8 फीट व्यास के सभी मोटे खंभे रहे। 16 भित्ति चित्र प्रति खंभे लागे भला, 16 भित्ति चित्र प्रति खंभे लागे भला। भव्य मंदिर विराजी रहे राम जी लला, पूरे परकोटे में भी होंगे छोटे मंदिर 6, पूरे पर कोटे में भी होंगे छोटे मंदिर 6। सीढ़ियाँ होंगी 32 जब भूतल पर हो, नृत्य मंडप प्रथम, रंग मंडप द्वितीय, भजन मंडप तृतीय, प्रार्थना मंडप चतुर्थ, गुण मंडप से सीधे गर्भ मंडप खुलो।
गुण मंडप से सीधे गर्भ मंडप खुला, भव्य मंदिर विराजी रहे राम जी लला। 22 जनवरी 2024 सन आ गया, 22 जनवरी 2024 सन आ गया। सोम पौष द्वादशी शुक्ल पक्ष छा गया, सोम पौष द्वादशी शुक्ल पक्ष छा गया। संबत 2080 भी है लग गया, यही दिन प्राण प्रतिष्ठा को रखा गया। श्री मोदी ने प्रतिस्थापित किए राम लला, श्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठित किए राम लला, श्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठित किए राम लला। भव्य मंदिर विराजी रहे राम जी लला। वर्ष 27 रहे टेंट में तुम खड़ा, वर्ष 27 रहे टेंट में तुम खला। भव्य मंदिर विराजी रहे राम जी लला। मुख्यमंत्री श्री योगी नित्य गोपाल जी, राज्यपाल श्री वेन श्री भागवत जी, सभी धर्मों के संतों ने दर्शन दिया, सभी वर्गों के प्रतिनिधियों ने सुख लिया। 51 इंची श्याम वर्णी मूर्ति श्री राम लला, 51 इंची श्याम वर्णी मूर्ति श्री राम लला। पूरे मंदिर में लोहा कहीं ना पड़ा, पूरे मंदिर में लोहा कहीं ना पड़ा। 1500 वर्षों तक ऐसे रहेगा खड़ा। भूकंप रोधी बनाया गया है। प्रत्येक दशा में यह मंदिर की आयु कम से कम 15 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारे IIT रुड़की, L&T और टाटा के इंजीनियरों ने अपनी सभी प्रतिभा को इसमें निचोड़ कर रख दिया है। तो पूरे मंदिर में लोहा कहीं ना पड़ा, 1500 वर्षों तक ऐसे रहेगा खड़ा। 14 दरवाजे भूतल के सोना जड़े, सभी सुविधाएं परिसर में दिन दिन बढ़े। सारे आभूषणों से विभूषित लला, सारे आभूषणों से विभूषित लला। भक्तों, जितने श्रृंगार हमारे प्रभु के उस त्रेता युग में होते थे, भरसक प्रयास किया गया है कि हमारे प्रभु का वो श्रृंगार पूर्ण किया जाए। कोई पैसे की तो कमी हमारे भक्तों ने रखी नहीं। तो स्वर्ण रत्नों में मंडित मुकुट है बना। आभूषण देखिए, स्वर्ण रत्नों में मंडित मुकुट है बना। कंठा कुंडल पदिक पंचलरिया बना। कंठा कुंडल पदिक पंचलरिया बना। हार लंबा बैजंती माल कौस्तुभ मणि, बाजू बंद कर धनी पैजनिया घुंघरू जड़ी। हार लंबा बैजंती माल कौस्तुभ मणि, बाजू बंद कर धनी पैजनिया घुंघरू जड़ी। करों में कंगन मुद्रिकाएं,
बाएं स्वर्ण का धनुष, करों में कंगन मुद्रिकाएं। बाएं हाथ में स्वर्ण का धनुष, दाहिने हाथ में बाण, स्वर्ण से जटित तिलक, मस्तक माणिक्य हीरा अद्भुत खला। तिलक मस्तक माणिक्य हीरा अद्भुत खिला। भक्तों, अरे नजरें नहीं टिकाती हैं हमारे रामलला, 5 वर्ष के रामलला श्री कर्नाटक के हमारे कलाकार श्री योगीराज जी द्वारा निर्मित। मालूम पड़ता है कि बोल पड़ेगी ऐसी सजीव मूर्ति, भक्तों कल्पना नहीं की जा सकती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद वास्तविकता में प्रभु जैसे जीवंत होकर के दर्शन दे रहे हैं। तो धन्य है हमारे अरुण योगीराज जी, ऐसे शिल्पकार कलाकार हमारे भारत भूमि पर मौजूद हैं। तो स्वर्ण रत्नों में मंडित मुकुट है बना, कंठा कुंडल पदिक पंचलरियां बना, हार लंबा बैजंती माल कौस्तुभ मणि, बाजू बंद कर धनी, पैजनिया पाँव में घुंघरू जड़ी, करों में कंगन मुद्रिकाएं अंगूठियां, मुद्रिकाएं बाएं स्वर्ण का धनुष, दाहिने हाथ में बाण, स्वर्ण से जटित तिलक, मस्तक माणिक्य हीरा अद्भुत खिला। भव्य मंदिर विराजी रहे राम जी लला, वर्ष 27 रहे टेंट में तुम खला। वर्ष 27 रहे टेंट में तुम खला, भव्य मंदिर विराजी रहे राम जी लला। मूर्ति प्रभु की बनाई श्री अरुण योगीराज, मूर्ति प्रभु की बनाई श्री अरुण योगीराज। विश्वकर्मा जी हर्षित है सारा समाज, विश्वकर्मा जी हर्षित है सारा समाज। स्फटिक मणसी आंखें है मोहित करें, देखने वालों को भाव विह्वल करें, देखने वालों को भाव विह्वल करें। प्राण प्रतिष्ठा बाचै से जी उठे हो लला, प्राण प्रतिष्ठा पा जैसे जी उठे राम लला, प्राण प्रतिष्ठा पा जैसे जी उठे राम लला। भव्य मंदिर विराजी रहे राम जी लला, वर्ष 27 रहे टेंट में तुम खला। वर्ष 27 रहे टेंट में तुम खला, भव्य मंदिर विराजी रहे राम जी लला। भक्तों, एक बार और अपने इस अद्वितीय भारत के नायाब शिल्पकार विश्वकर्मा श्री अरुण योगराज जी को भूरि भूरि बधाई, जिन्होंने प्रभु की मूर्ति में जान डाल दिया। भक्तों, यह तो आप देखने पर ही महसूस करेंगे कि जाकर रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मूर्ति प्रभु की बनाई श्री अरुण योगीराज, जो कर्नाटक के हैं। विश्वकर्मा जी हर्षित है सारा समाज, स्फटिक मणि आंखें हैं मोहित करें, देखने वालों को भाव विह्वल करें। प्राण प्रतिष्ठा पा जैसे जी उठे राम लला, भव्य मंदिर विराजी रहे राम जी लला। भक्तों, सबसे अंत में 2 लाइनों में मैंने अपने प्रभु श्री राम जी का कैसे मैं एहसान करूं, भरसक मैंने उस
पूरी चीज़ें जिस हिसाब से वास्तु से बनाया गया है इस राम जन्मभूमि मंदिर का मैंने वर्णन करने का प्रयास किया है। अभी प्रथम तल ही निर्मित हुआ है भक्तों, द्वितीय तल और तृतीय तल निर्मित होने बाकी हैं, जिन पर काम तेजी से चल रहा है। जिस समय तीनों तल बन जाएंगे, अरे भक्तों आने का मन नहीं करेगा उस स्थान से, दिव्य स्थान से। तो दया शंकर की राघव जी सुन लीजिए, दया शंकर की राघव जी सुन लीजिए, त्रेता जैसी अयोध्या को कर दीजिए, त्रेता जैसी अयोध्या को कर दीजिए, सब सुखी हो निरोगी हो वर दीजिए, सब सुखी हो राम राज्य कर दीजिए, निरोगी हो वर दीजिए, विश्व सिर मोर भारत को कर दीजिए, विश्व सिर मोर भारत को सोने की चिड़िया कर दीजिए, भव्य जन्मभूमि मंदिर है अद्भुत खिला, भव्य जन्मभूमि मंदिर है अद्भुत खिला, भव्य मंदिर विराज रहे राम। जो कभी परिकल्पना थी आज साकार है भक्तों। तो भव्य मंदिर विराज रहे राम जी लला, दया शंकर राघव जी कृपा करते रहो, दया शंकर राघव जी कृपा करते रहो, सारे जग के ही कष्टों को हरते रहो, सारे जग के ही कष्टों को हरते रहें, प्रेम के भाव भक्ति तो में भरते रहो, प्रेम के भाव भक्तों में भरते रहो, भक्तों की वेदनाओं को सुनते रहो, भक्तों की वेदनाओं को सुनते रहो, राम मंदिर से हो सारे जग का भला, राम मंदिर से हो सारे जग का भला। भक्तों इन दोनों लाइन पर फिर एक बार हम आपकी कृपा चाहते हैं और आशीर्वाद भी कि दया शंकर की राघव जी सुन लीजिए, त्रेता जैसी अयोध्या को कर दीजिए, सब सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राण पंचद माँ कश्चित दुख भाग भवेत। तो सब सुखी हो निरोगी हो वर दीजिए, विश्व सिर मोर भारत को कर दीजिए, भव्य जन्मभूमि मंदिर है अद्भुत खिला, दया शंकर राघव जी कृपा करते रहो, सारे जग के ही कष्टों को हरते रहो, सारे जग के ही कष्टों को हरते रहो, प्रेम के भाव भक्तों में भरते रहो, भक्तों की वेदनाओं को सुनते रहो, राम मंदिर से हो सारे जग का भला, भव्य मंदिर विराज रहे राम जी लला, वर्ष 27 रहे टेंट में तुम खला, भव्य मंदिर विराज रहे राम जी लला। धन्यवाद भक्तों, मैंने भरसक वास्तु के हिसाब से जैसा अखबारों में आया और उसी संरचना का मैंने हूबहू निरूपण करने का प्रयास किया है और क्रमशः अपने राम जन्मभूमि मंदिर का इतिहास से लेकर के आपके समक्ष समग्र रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे भव्य राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास
से लेकर के आज प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में हमारे राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी यह पहली हमारे प्रभु का चैत्र नाम नवमी के दिन जो जन्मदिवस मनाया जाएगा भक्तों अद्वितीय होगा, अलौकिक होगा, ऐतिहासिक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों, आपकी कृपा का मैं हृदय से आभारी रहूँगा। हमें आशा है कि हमारे इस पद को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे डॉक्टर एस एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें और हमें यूट्यूब चैनल पर लगातार बनाए रखें। हम आपकी कृपा के हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद।